और सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद के ट्रायल के बारे में वो कंक्लूड तो हो गया है। अब ये बताइए कि आपके पास क्या इत्तलात हैं उसके बारे में। बहुत शुक्रिया रजा भाई। देखिए, बात यह है, इस वक्त जो फैज हमीद साहब का मामला था, ये जब पिछले साल आपको पता है 12 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो स्पेकुलेशंस थी, या जो मैं स्पेकुलेशंस भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो दावे किए गए, और वो दावे बेसिकली ये थे जिनको मैंने रिपोर्ट भी किया कि एक तो ये कि जी बड़ा क्लियर नेक्सस एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। दावा ये किया गया कि इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब पर के दरमियान, और ये कि फैज हमीद साहब ने फौज में म्यूटनी की कोशिश हम्म। की। और फैज हमीद साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद, इवन पोस्ट रिटायरमेंट भी, वो बहुत सी ऐसा उनका कॉन्डक्ट था जिससे वो एक ऑब्जेक्शनेबल कॉन्डक्ट था, नॉट एन ऑफिसर लाइक कॉन्डक्ट, जो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने किया। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि फैज हमीद साहब को जब गिरफ्तार भी किया गया, यू वुडंट बिलीव कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक आ, बहुत बहुत, मैं समझता हूँ, कम लोगों को पता था कि उनकी गिरफ्तारी आज के दिन हो रही है। और एवरीबडी वाज टेकन बाय सरप्राइज। इनफैक्ट फैज हमीद साहब उस दिन, उस शाम या उस वक्त वो एक शादी या कोई खाना अटेंड करके आ रहे थे, और उनको रास्ते में ही गिरफ्तार किया गया। और फिर जारी बात है, वो उनकी कस्टडी और एक जो फील्ड एलन कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग होती है वो स्टार्ट की गई। इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि फैज हमीद साहब का एक नेटवर्क था जिसको एक्सपोज किया गया। फिर उन्होंने एक बाद में जब ट्रायल चला, वो ये भी था कि वो काफी तकलीफ में भी थे। उन्होंने अपनी अहलिया, अपनी साहबजादी से भी कहा कि आप जाएं मेरे फॉर्मर कोलीग्स के पास, और सब कुछ है, चीजें नहीं बेहतर हो सकी। फैज हमीद साहब के हवाले से जो दावे किए जाते रहे कि जी ये म्यूटनी वाला और सियासी अनासर से राब्तों वाला, ये तो क्लियर कट है, एस्टेब्लिश होगा। लेकिन जो चार्जशीट हमारे सामने आई वो करप्शन से रिलेटेड, इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल से रिलेटेड, और सियासी लोगों के एमा पर चीजें करने का एक सिलसिला था। अब उसके बाद जितनी भी बातें की गई हैं, देखिए ये एक ऐसी प्रोसीडिंग है जो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है। जी। इसके बारे में जो चीजें आती हैं, ऑब्वियसली वो एक आप अपने उसको उसकी सिफ्टिंग तो करते हैं, बिल्कुल वो ऐसे नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ऑब्वियसली आपके पास को वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही होती कि जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड हो और आपकी नजरों के सामने देखी हो। बट जो क्लेम्स थे वो मैंने रखे। जो खबर इस हवाले से है वो मैं पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे डेथ पेनल्टी वगैरह तो होती हुई नजर नहीं आ रही। आई थिंक फ्रॉम 6 7 साल 8 साल से लेकर 10 साल 12 साल को इसके दरमियान अराउंड दिस कोई शायद सजा उन्हें हो सकती है। सजा के बगैर तो वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो ये तो कंफर्म बात है। ये तो कंफर्म बात है कि सजा के बगैर तो वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे। इसको इतना लंबा क्यों चलाया गया है और इतना लंबा क्यों हुआ है? बिकॉज इसको इंश्योर किया गया है कि ये बड़ा वाटर टाइट केस हो इन टर्म्स ऑफ एविडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ लीगल लकूनास, कि कोई ऐसी चीज ना हो जो अपील में जाके उनको बेनिफिट करे, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसमें कोई कमजोरी हो या लगे कि नहीं इसमें हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल की गई है। फैज हमीद साहब के हवाले से मैं, आप अभी नहीं बेशक बाद में आप देख लीजिएगा, जब जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए थे, जारी बात है उन दिनों में बहुत कुछ था जिसके बारे में मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, लेकिन ऑब्वियसली इतनी सेंसिटिव चीजों की थी कि मैं अ, हम खुद घबरा जाते हैं कि कई दफा इतनी चीजें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं नहीं। उसके 4 दिन बाद मैंने 4 दिसंबर 2022 को द न्यूज के फ्रंट पेज पे एक स्टोरी लिखी। उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि एक हडल हुई थी जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से पहले, और हम्म। उसमें चंद बड़े लोगों ने ये कहा था कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए, और तो एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल हो सकता है। हाँ। ये मैंने 2022 में ये लिखा था। बेसिकली उस वक्त हम नाम नहीं लिख सकता था मैं, ऑब्वियसली आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, वो मतलब आपको खौफ भी होता है बहुत सी चीजों का, लेकिन अब आई कैन टेल कि आई वाज रेफरिंग टू फैज हमीद साहब। क्योंकि हम्म। बहुत से लोगों को पता था कि फैज हमीद साहब बहुत आगे जा चुके थे जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सबोटाज करने के चक्कर में। अब ये उन्होंने किसके साथ कोलूड करके किया, ये एविडेंस क्लियर कट अभी सामने आना है। दावे वो थे जो मैं बता चुका हूँ। जी बिल्कुल मुनीब, उसमें तो देखे ना, एक तो इदारा जाती मसला भी है कि आर्मी के डिसिप्लिन का, रैंक्स का मसला है, लेकिन कुछ पर्सनल भी यहाँ पे एंगल है।
वो तो बड़ा एब्सोल्युटली। वाजे है। लेकिन मुझे यूं तो जनरल फैज हमीद के ऊपर तो दास्तान जो है, दास्ताने फैज, वो उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इतना ब्रेजन कार्रवाई जो है, कमी हमने माजी में भी DGISI को देखा है, और सालों के क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट रहे, लेकिन यहाँ पे जिस ढटाई से वो ये करते रहे हैं, इसकी भी कोई मिसाल कम ही मिलती है। मगर ये बताइए कि कुछ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये जनरल फैज हमीद को सजा मिलती है, तो फिर जो उनके बॉस थे जनरल बाजवा, वो सारी जो पॉलिसी तो सेट वहां से होती है। ये मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे जी क्या उनको भी बुलाया जाएगा, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वी लॉग्स में कि जी उनको भी कभी बुलाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं बुलाया जाएगा, वो बच जाएंगे। आपकी क्या मालूमात है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इसके ऊपर भी थोड़ी बात हो कि क्या वाकई ही जनरल बाजवा को भी पूछगिछ की जाएगी उनसे, क्योंकि अभी तो वो नहीं गए एज अ गवाह। मैं समझता हूँ, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं उसके हवाले से आपको ये बता सकता हूँ कि बाजवा साहब को से नहीं पूछा जाएगा इस हवाले हम्म। से कुछ। बाजवा साहब बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल पोस्ट रिटायरमेंट वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स बिन 3 इयर्स। उनको कोई इश्यूज नहीं है, वो ट्रैवल भी करते हैं, वो आते जाते, सब कुछ उनका उसी तरह ही है। और कोई इशू बाजवा साहब का नहीं है जिससे कोई हम्म। हो। बल्कि जो मैसेज था वो पाकिस्तान के मौजूदा जो आर्मी चीफ है उन्होंने ऑलरेडी, आपको पता है, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जब यौम शुहदा हुआ तो मेरे ख्याल में बाजवा साहब उनकी दाएं तरफ मौजूद थे और बैठे हुए दैट्स थे राइट। वहां पर। सो वो भी बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया गया लोगों को कि जी ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोगों ने स्पेकुलेशन की और लोगों के नाम लिए, ये भी होने लगा है, वो भी होने लगा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और बाजवा साहब एक नॉर्मल पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका लेवल और फैज हमीद साहब के लेवल में बड़ा फर्क था। फैज हमीद साहब के खाते में और बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी, और फैज हमीद साहब के बारे में बेसिकली ये था कि उनका जो खान साहब से एक बॉन्ड बना था ड्यूरिंग पार, वो चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बने और उनको उनके सक्सेसर बने। वो एक लंबी दास्तान है उसके बारे में। मेरे ख्याल में कई, एक प्रोग्राम नहीं कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगर ये फैज हमीद साहब को सजा होती है, तो PTI जो है वो निकलेगी उनकी हिमायत में, या उनको बचाने के लिए? क्योंकि आपको पता है ना, आजकल तो मुल्क तकसीम है, एक तरफ इश्क इमरान है और दूसरी तरफ इश्क फील्ड मार्शल है, तो इसलिए उसके दरमियान स्टिक पाकिस्तानी डिवाइड हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि PTI कुछ कर कर भी सकती है? मेरे ख्याल में पीटीआई के दोस्त अभी तो डिस्टेंस कर रहे हैं फैज हमीद साहब हम्म। से खुद को। अनलेस अनलेस के जो फैसला आए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, उसके हम्म। अंदर कुछ चीजें बाकायदा तौर पर लिख दी जाएं, और जो सियासी लोगों के या सियासी अनासर के एमा पर जो उन्होंने कुछ किया वो एस्टेब्लिश किया जाए या उसको एक्सपैंड किया जाए कि कौन से सियासी अनासर का क्या, कौन था, क्या हुआ क्या ना हुआ, ये भी चीजें बताई जाएं। अच्छी बात ये हुई कम से कम अब तक कि इमरान खान साहब का कोई मामला मिलिट्री कोर्ट में नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छी बात कि इट वुड हैव लेफ्ट वेरी बैड एंड डिस्टेस्टफुल यस। प्रेसिडेंट। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि जो चीजें अभी सामने आएंगी, या तो उससे एस्टेब्लिश होगा कि जो दावे किए जाते रहे वो दोस्त थे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर खान साहब का कोई नेक्सस एस्टेब्लिश नहीं होता और जजमेंट में भी नहीं आता, देन वो पीटीआई के नैरेटिव को उसको बड़ी अहमियत मिलेगी कि जी आप फैज हमीद का नाम लेते रहे, तो खान साहब का तो कोई उससे ताल्लुक ही नहीं निकला कि जी वो कराते रहे। हाँ। वो एक एक उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट था उसमें जो भी उन्होंने बदयांती की, खयानत की, फौज ने उनकी अकाउंटेबिलिटी करके उनको सजा दे दी। फेयर इनफ, खान साहब का उसके क्या लेना देना है। सो दिस इज येट टू बी सीन। बट येट टू बी सीन। हाँ, दावे जो है वो मैंने बहरहाल आपके सामने जरूर रखे। अच्छा, और फाइनली, चूंकि बहुत से लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप तो एक वकील भी हैं बुनियादी तौर के ऊपर, वो ट्रेनिंग तो आपकी वो है। इसके बाद अगर सजा होती तो रेमेडी क्या है? अपील में जाते हैं कहीं, ये जो फौज के अंदर ही, या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं वो? देखिए, अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की ऑब्वियसली प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो इसके बाद उनके पास फोरम मौजूद है। आई बिलीव वो इसके बाद अदालत में भी जा सकते हैं, और अदालत के अंदर माजी में भी लोग गए हैं। ये प्रोसीडिंग्स भी अदालत के अंदर चैलेंज की जा सकती हैं, और अदालत फिर वो जो एविडेंस है या कुछ चीजें हैं उनको भी जांचती है जिस बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं।
जो जैक ब्रांच केस तैयार करती है या जो हम्म। ऑफिसर्स प्रोसिक्यूट करते हैं, उनके दलाइल, क्या क्या सामने रखा गया, एविडेंस का म्यार क्या था, क्या क्या चीजें थी, किस किस बिना पर सजा दी गई है, कितनी दी गई है, वो जस्टिफाई करती है नहीं करती, कमेंसरेट करती है विद द चार्जेस और नॉट। ये ऑब्वियसली फिर अपील स्टेज पे तो ये चीजें थ्रैश आउट होती हैं। इन्हीं को शायद जेन में रखते हुए ये सब कुछ किया गया है राइट। कि इनके हवाले से केस ऐसा हो जिसपे ऊपर की अदालत में कोई ऑब्जेक्शन ना हो।